नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रोली सिंह चौहान जी। नमस्ते। रोली जी एक टीचिंग प्रोफेशन से रही हैं। इन्होंने अपना एक प्ले हाउस भी खोला और सुकून नाम से एक ग्रुप भी, जिसमें ये पैराग्लाइडिंग और जो कहीं पे घूमने जाना है उस टाइप का ग्रुप बनाया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग और अभी पुष्कर घूम के आई, इस तरीके के कई इवेंट उन्होंने किए हैं। तो आज हम इन सारी बातों पे जानना चाहेंगे कि रोली जी ने क्यों शुरुआत की। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। और अब हमें बताइए कि आपकी जो टीचिंग की शुरुआत हुई वो कैसे हुई। जैसे कि मैं एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी, तो टीचिंग हैपेंड नॉट बाय चॉइस बट बाय आई मीन इट जस्ट हैपेंड विद मी कि मेरा हमेशा से मन तक मैं होटल इंडस्ट्री में जाऊं। तो मगर शायद बड़ों ने कहा कि हमारी फैमिलीज में लेट नाइट, और उस टाइम की बात, ये 20 साल पहले की मैं अगर बात करूं तो शायद इतनी फ्रीडम और वैसी सोच नहीं थी। और आप ये तो बोले कि आई वॉज नॉट दैट डिटरमिन्ड कि जो सोचा वो करना ही है, बट ये था कि एक लोगों के साथ मिलकर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बस हम एक दिन ऐसे ही गए जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन अपना इंटरव्यू देने। there's a स्कूल कॉल्ड टेंडर हार्ट्स इन महानगर एरिया, और वहां सिलेक्शन हो गया। तो वहां पे आई वाज टेकिंग क्लास नर्सरी एंड मैंने वहां पे 2 साल पढ़ाया। उसके बाद आई गॉट अ जॉब इन जयपुरिया स्कूल and there I was there for long 7 years and I was taking lower KG। फिर एक दिन एक ऐसे ऑप्शन आया कि क्यों ना अपना स्कूल खोला जाए। तब तक मेरे पास 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो ये लगा कि अपने काम से मतलब बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। एंड एक हस्बैंड ने भी पुश दिया, सपोर्ट दिया। फिर ये हुआ कि हम दोनों मिलकर अपना स्कूल खोलते हैं। तो ये प्ले हाउस गोमती नगर हमने खोला। अब इस को खोले हुए हमें 12 साल हो गए हैं। अच्छा। यहाँ 12 साल। तो 12 साल पहले प्ले हाउस का कल्चर आ गया था। प्ले हाउस का कल्चर, हाँ, क्योंकि प्ले हाउस मैंने तो ये 98 की मैं बात बता रही हूँ कि जब मैंने टेंडर हाउस शुरू करा था एंड इट्स अ प्ले स्कूल। तो तब से उससे पहले से भी प्ले स्कूल का कल्चर ऑलरेडी था। तो ये मेरी ऐसी जर्नी है कि दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस, बट अब मैं टोटली एक टीचर, एक प्रिंसिपल और एजुकेशनिस्ट ही अपने को मानती हूँ, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग 22 इयर्स जब से मैं इस फील्ड से जुड़ी हूँ। प्ले हाउस के बारे में बताइए, जो 12 साल का सफर हो चुका प्ले हाउस का, वो कैसा है और क्या आगे उसमें करने की योजना है। हाँ, ये जो अगर मैं आपको प्ले हाउस का सफर बोलूं कि जैसे आपका एक बेबी होता है जिससे आप एकदम अपने बेबी से जो अटैचमेंट आपका होता है, तो मेरा अपने स्कूल से वैसे ही अटैचमेंट है। एंड कोविड के मारे अभी ये प्ले स्कूल्स जो हैं वो बहुत इफेक्ट हुए हैं, बट आई एम श्योर कि जब भी टाइम विल बी राइट, चाहे मुझे एक बच्चे से ही स्टार्ट करना पड़े, मगर जो मैंने ये सपना देखा है इसको आगे ही बढ़ाना है और बेहतर बनाना है। कोविड का असर पड़ा स्कूलों पे? कोविड पे प्ले स्कूल्स में बहुत पड़ा है, क्योंकि शायद पेरेंट्स को ये चीजें हैं कि बच्चे अभी शायद इतनी देर बैठ नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स को एक पहले जो एक सेटिस्फैक्शन था कि दे आर इन प्रॉपर केयर, अब सबके अंदर डर आ गया है। और स्पेशली बच्चों को लेके लोगों का डर शायद ठीक भी है, मगर मेरा ये है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कराइए। बच्चे मोबाइल से हटके कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, एक उनमें डिसिप्लिन आएगा, और आगे चल के जो बच्चों को ये इंटरव्यू फेस करना है तो उससे बच्चों की कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। क्योंकि जैसे जब हम मदर्स होते हैं, जैसे इवन आई एम अ मदर, अगर आप मुझे बोलो कि मुझे अपने बच्चों को रोज पढ़ाना, तो शायद मैं वो नहीं पढ़ा पाऊंगी। बट क्योंकि उन लोग की ऑनलाइन क्लास चलती है तो उससे एक डिसिप्लिन आता है। क्योंकि कभी हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं या कभी कभी हमें कहीं जाना है तो हमारा शेड्यूल इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। बट जब एक क्लास हो रही होती है तो हम उस हिसाब से अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि जिस वे में भी पॉसिबल हो, डू कनेक्ट विद द स्कूल एंड डेफिनेटली यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो प्ले हाउस जो था आपका, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आप कराती थी? देखिए हमारा जैसे जो मेरा शुरू से ये था कि बच्चों को केवल ये नहीं सिखाना है कि ABCD बच्चे नहीं सीखें। और जो ये पेरेंट्स जब भेजते हैं उनको लगता है कि शायद बच्चा
सीधे राइम बोलना सीख जाए। फर्स्ट थिंग इज कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, कि जब वो आ रहा है तो ऑलरेडी घर में बच्चों की इतनी पैम्परिंग होती है, तो वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि इसके बाद बच्चे एक बाहर की दुनिया में जाते हैं जहाँ पे उनको सीधे 40-45 और एक न्यू एनवायरनमेंट फेस करनी पड़ती है। बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड, अपने आप टॉयलेट जाना। तो फर्स्ट थिंग विच वी एम इज कि बच्चा अपना इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि सर लोगों की प्रॉब्लम होती है बच्चा टिफिन नहीं खाता है। तो मेरा मानना है कि मेरा फर्स्ट नहीं होता है कि मैं उनको ABCD या मैं उनको राइम सिखाऊं। मेरी फर्स्ट होता है कि फ्यू मंथ्स आई हैव टू ट्रेन द चाइल्ड कि वो अपना काम हर चीज करना सीख जाए। फिर जैसे कि इट इज नॉट कि हमने, आई बिलीव इन टीचिंग, क्योंकि मेरा अपना स्कूल है, आई कैन टेक द लिबर्टी टू फॉर्म माई ओन सिलेबस। तो जैसे बच्चों की हमारी कई बार विजिट्स होती हैं कि बच्चों को ये तो मालूम है कि गुरुद्वारा क्या है या चर्च क्या है, बट वो उन्होंने केवल पिक्चर या सीरियल्स में देखा है। तो मेरी अपर KG और KG में हमने ये विजिट्स भी स्टार्ट करी थी कि बच्चे ऑलरेडी वहां पे जाके देखें, उनको समझें, क्योंकि जब हम कोई चीज जाके देखते हैं तो हमारी हमेशा मेमोरी में रहती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि गुरु पर्व है तो हम सोचते हैं कि लंगड़ बच्चों को करवाएं, तो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, बच्चों को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देना विच इज बियॉन्ड योर बुक्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो इसी को मैं चाहती थी कि जैसे बच्चों जब यहाँ पे आए तो वो ABCD और उसके बियॉन्ड को सीखे जाए और अपने को इस काबिल बनाए कि वो जब नए स्कूल में जाएं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना फटाफट टिफिन निकालें, अपना खाएं, अपना ब्लैक बोर्ड से कैसी चीजें कॉपी करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग, एवरीथिंग दे शुड बी प्रिपेयर्ड। वो अपने में ही इंडिपेंडेंट, हाँ, किसी से मदद लाने नहीं पड़े, क्योंकि आप वहाँ पे एक आया होगी और कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो अगर बच्चे को, और आप जब कोई भी चीज अपने आप कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक थोड़ा डिफरेंट होता है, आप नोटिसेबल भी होते हो। अगर एक बच्चा रो रहा है और एक बच्चा खुद काम कर रहा है तो मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होती है, यू आर नोटिसेबल। तो दैट वाज द एम, क्योंकि जैसे जब मैंने, आई वाज इन जयपुर, आई हैव टू सी कि बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वो सब चीजें जो कमियां थी जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, उसको मैंने यहाँ पे कमियां पूरी करने की कोशिश करी है। और हमने हमेशा एक फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर स्कूल में देने की ये भी कोशिश करी है। मैंने सदाई से अपना सारा फेस्टिवल्स करना, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना, हम बीच बीच में पेरेंट्स के लिए भी मतलब कॉम्पिटिशन्स रखते थे। और मैंने एक जो शुरुआत करी थी जो मुझे अभी उसको और आगे ले जाना है कि दादा दादी और नाना नानी की कहानियां। अच्छा, ये भी मैंने एक सोचा था कि जैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो इस टाइम में सोचते हैं हम क्या करें, मगर वो शायद जितना वो सिखा सकते हैं वो हम भी नहीं सिखा सकते। तो मैंने ये चीज शुरू करी थी कि किसी भी टाइम जब उनको कन्वीनियंट हो तो वो मेरे स्कूल आके बच्चों को कहानियां बताएं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कहानियां हैं उसमें कहीं ना कोई मॉरल है जो हमारे जिंदगी में बाद में बहुत काम आता है। आपने कहानियों के जरिए सिखाने का ज्यादा सोचा, सुकून भी इसी से जुड़ा हुआ है जो आपकी सुकून, जब हम एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, जब लाइफ में हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि क्यों ना हम अब कुछ अपने लिए तो कर लिया, अब क्यों ना हम औरों के लिए भी कुछ करें। तो जैसे क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा है लोगों से, तो मुझे से लगा कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खालीपन है, तो उस खालीपन को हम कैसे पूरा करें। जब आपसे लोग अकेले में मिलते हैं वो बहुत बातें आपसे शेयर करेंगे या कई लोग नहीं कर पाते और उनके मन की बातें उनके मन तक रह जाती हैं। फिर क्या होता है, बस ऑप्शन क्या होता है कि हम बाहर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर हल क्या है उसको समझना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि जहाँ पे कई बार आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ काउंसलर्स जिन्होंने वॉलंटियर करा एंड दे हैव वेरी हेल्प मी, कि हम एक टॉपिक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने टॉपिक जैसे लिया था कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। तो उसमें कि आपको अगर अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि एक बहुत अच्छा मैंने अभी सीखा था एक सेमिनार में कि सेल्फ ये हम इसको सेल्फिश को हम सेल्फ इश्क क्यों ना बोलें। अच्छा, ठीक है, हम सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ इश्क है। तो सेल्फिश नहीं, सेल्फ इश्क है जी। तो जब हम मिलते हैं तो एक तो लोगों को ये लगता है कि जो भी वो फेस कर रहे हैं उसमें कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये 10 लोग और फेस कर रहे हैं। फिर एक जगह काउंसलर होता है या जब हम आपस में बात करते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मेरा मन है कि एक प्लेटफॉर्म, एक सुकून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मिलते हैं, अपने दिल की बात करते हैं और हर कोई एक पॉजिटिव आता है परेशानी लेकर, मगर एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाता है कि इसका हर चीज का सॉल्यूशन।
अरे इसके साथ आपने टूर भी की। हाँ, फिर उनके मुझे बारे लगा, में थोड़ा हाँ बताइए। हाँ, फिर मुझे लगा कि जब मेरा ये चीज हुआ तो मैंने कहा मुझे घूमने का बहुत शौक था। तो मुझे लगा कि जो मैं दुनिया देख रही हूँ कि क्यों ना मैं वो दुनिया बाहर वालों को भी दिखाऊं। कई बार होता है कि लोगों को वो चीज मालूम नहीं क्या है, या जैसे लखनऊ में जैसे कई जैसे लेडीज हैं, जैसे मान लीजिए उनके पास उनके पार्टनर्स लाइक माइंडेड नहीं, जिनको भी घूमने का शौक हो, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा करें। तो मैंने नाग टिब्बा का एक ट्रेकिंग और कैंपिंग का सोचा था ट्रैक, ये 2019 में, और वो मेरा सक्सेसफुल हुआ। तो जब वो सक्सेस हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक सो मुझे इसमें और जाना चाहिए, थोड़ा और कुछ बढ़ाएं, कुछ और बढ़ाएं, कि शायद एक लोगों को ये दुनिया दिखाना बहुत जरूरी है। और जब मैं ये ट्रिप करती हूँ तो मेरा एक मकसद होता है कि गो अलोन एंड कम बैक एज अ फैमिली। अच्छा। आप अकेले जा रहे हैं मगर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि सब लोग फैमिली की तरह वापस आए, आपकी दोस्ती और मजबूत हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं नेक्स्ट आती हूँ पैराग्लाइडिंग, जो बिरबिलिंग, अगर आपको मालूम है, ये इंडिया का हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है और एशिया का सेकंड हाईएस्ट। तो हम लोग वहां गए। तो अभी जैसे कोविड चल रहा था, तो कोविड के पहले हमारी 2020 की जनवरी की बात है, कि बहुत अच्छी मेमोरी बनी। तो अब मेरे पास दो चॉइस थी कि या तो मैं अभी इसको रोक दूं और थोड़ा सा और इंतजार करूं, क्योंकि लोगों ने कहा था कोविड अब ये आपका ये विंटर्स में और पीक पे आएगा। और फिर एक ऑप्शन था कि रोकूं और जिसको जनवरी फेब तक वेट करके बाद में करूं। मगर मेरा दूसरा ख्याल आया कि जब मैंने शुरुआत ऐसी करी तो मैं ईयर को भी एक अच्छे पॉजिटिव नोट से करूं। बट आई वॉज नॉट श्योर कि लोग इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। बट फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं। फिर मैंने ये एक पुष्कर का ट्रिप करा जिसमें कि कुछ थेरेपीज भी इंक्लूडेड थी। तो मेरा कोलैबोरेशन एक था थाउजेंड्स ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज फ्रॉम दिल्ली, और 1000 थॉट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैंने ऐसे करा जो एक्टिविटी बेस्ड था। उसमें जैसे कुछ एक्टिविटीज आपके इनर क्रिएटिव चाइल्ड पे, या आपकी ये लालटेन वॉक थी, और उसमें पुष्कर, अजमेर और डेजर्ट सफारी का ट्रिप था। तो लोगों ने वेलकम करा एंड पीपल हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। थैंक यू एवरीवन, कि अगर आपके योगदान के और सपोर्ट के बिना मेरी जर्नी ना स्टार्ट होती और ना चलती रहती। तो आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन हु believed in me and who believe in me, and मैं जो भी सोचती हूँ मुझे वो करने का मौका देते हैं। पुष्कर में सबसे अच्छा आपको क्या लगा था घूमते समय? पुष्कर में मैं सबसे ये चीज बोलूंगी कि जैसे जब मैं पुष्कर की ट्रिप से आई तो जैसे जितने भी लोगों ने मेरी फोटोग्राफ्स देखी तो उन्होंने कहा कि ये तुमने सनराइज और सनसेट कैसे देखा। तो जब भी आप घूमने जाएं आप प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट अप अर्ली, क्योंकि हर एक जगह की अपनी एक ब्यूटी होती है। तो वो सनराइज और सन उसमें ही निकलता है। तो शायद हमारे साथ जो लोग इस बार गए थे, देवर बंच ऑफ टैलेंटेड पीपल जो कि फोटोग्राफर्स थे। तो उनको यह था कि अगर हम 3:30 बजे भी सोते थे तो वो सब अर्ली राइजर्स थे। अच्छा। तो एक बार सब लोग बस में मैसेज कर देते व्हाट्सएप पे कि चाय पीने सबको मिलना है। तो इस तरह से होता था और हम लोग बस ऐसे ही चले जाते थे। एंड दैट इज हाउ वी, थैंक्स टू देम, कि उन्होंने एनकरेज करा और हम लोग गए और हमने इतनी 15 मिनट पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्काईज देखे। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कि अभी कुछ आगे का प्लान है? हाँ, अब मेरा एक नेक्स्ट प्लान है कि जब इसी ट्रिप में गए थे तो लोगों ने बोला गोवा, तो मे बी माय नेक्स्ट प्लान इज गोवा। वहाँ के लोग ज्यादा मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। गोवा प्लान इन मार्च एंड बस, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू बी नॉर्मल, कि लोग से पास में डर निकले तो हम कोविड से कैसे लड़ सकते हैं, अपने इसमें अपने को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज मोर वर्कशॉप्स। रोली जी समाज सेवा भी करती है, जिसका जिक्र बहुत कम करती है, क्योंकि इधर थोड़ा सा क्योंकि कोविड के बारे में लोगों में डर था। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ रॉबिनहुड आर्मी एंड सर्विंग स्माइल्स, जो कि रॉबिनहुड आर्मी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इन लोग जितना भी सरप्लस फूड होता है वो रेस्टोरेंट से टाई अप करके गरीबों को बांटते हैं। प्लस इनकी जगह जगह पे अकेडमी है जहाँ पे इन लोग फ्री एजुकेशन देते हैं। मैं शायद कुछ टाइम के बाद फिर से जुड़ूंगी और ज्यादा काम करना चाहूंगी। एंड सेम इज विद सर्विंग स्माइल्स। इन लोग का आपका ये इधर आपका एग्जैक्ट लोकेशन आई एम फॉरगेटिंग, वहाँ पे इनकी अकेडमी चलती जहाँ पे इन लोग रोज बच्चों को पढ़ाते हैं और फूड ड्राइव्स होती हैं। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे एक भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इधर आप खाना दीजिए या फिर चीजें दीजिए, इट इज ऑल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एंड प्योर चैरिटी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं से भी अगर हमें भगवान ने किसी भी, और हम सब, भगवान ने सबको इतना सक्षम बनाया कि अगर हम पैसे से नहीं तो कम से कम अपनी प्रेजेंस से लोगों के जीवन में बदलाव या खुशियां ला सकते हैं। अच्छा, इस सब सक्सेस के पीछे फैमिली है, उसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है?
मेरी मदर इन लॉ का, जो कि शायद अभी आई मीन शी इज नो मोर, शी पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक, मगर मैं शायद सबको ये बोलूँगी अगर, क्योंकि एक लेडी अगर आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि लेडी से ही घर चलता है, तो शायद मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है मेरी शायद अभी बहुत आगे राह होती। मम्मी ने मुझे हमेशा यही इंकरेज करा कि तुम्हें जो भी करना है और वो तुम करो। और मैं ये लोगों को ये बोलूँगी, जब हमें फ्रीडम होती है ना तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आदमी बगावत वही करता है जब आपको लोग कैद करते हैं। तो अगर आपको किसी को भी अपने मतलब प्यार चाहते हैं किसी का, तो उसको कभी बांधिए नहीं। क्योंकि शायद मेरी मदर ने मुझे हमेशा यही बोला कि तुम्हें इस जीवन में जो भी करना हो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, बट शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम जिस दिन गाड़ी ड्राइव करना सीख जाओगी, आई विल गिफ्ट यू अ कार। तो एंड देन आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड, जिन्होंने शायद मुझे, क्योंकि वी आर बोथ वेरी डिफरेंट, मगर शायद हमने इनको शायद कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करी कि ये मेरी तरह बने, या इन्होंने भी कभी कोशिश नहीं करी कि हम इनकी तरह बने। वी आर टुगेदर एज अ टीम। अपनी फैमिली को अपनी टीम बनाइए, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। उनके साथ बात करिए कि आपके क्या, व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर माय ड्रीम्स। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। व्हेन देयर इज रिस्पेक्ट, तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। हमें लड़ाई की जरूरत नहीं है, बस हमें बात करने की जरूरत है कि एंड देन इट्स अ सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली इज माय बेस्ट टीम, माय सपोर्ट, एंड ऑल थैंक्स टू देम। फैमिली ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वैसे भी जो सक्सेस लोग हैं, अगर आप उनको देखिए तो उनकी जिनकी फैमिली उनके पीछे खड़ी रही है या जिनका गाइडेंस मिलता रहा है, वो ज्यादा आगे बढ़े हैं। यस, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं कि पीछे आपको क्या फेस करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, इट इज लाइक फॉर मी इट हैज बीन फैमिली एंड टीम वर्क। मुझे ये कि ना मैं उनको रोकूंगी, ना शायद उन्होंने कभी मुझे रोका है। एंड शायद मेरे बच्चे भी बहुत समझदार हो गए हैं कि उन्होंने हमेशा ये सपोर्ट ही करा है। तो ये साथियों, रोली सिंह चौहान जी का जो अब तक की यात्रा है वो ये है, ये इनके विचार हैं। हम लोगों की बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कहीं जाना है, कुछ टिप्स लेने हैं, तो रोली जी उसके जवाब भी देंगी और जो भी मदद उनसे संभव होगी वो करेंगी। डेफिनेटली हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया रोली जी आपका भी, आपको भी, और सभी साथियों आपका भी।